गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ऑफिशियल में। जो भी छात्र छात्राएँ 2021 के 10वीं क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम देंगे उसके लिए यह चैनल ख़ास तौर पे क्रिएट किया गया है। आज से इस चैनल पर आपको डेली 10वीं क्लास से संबंधित वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2021 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10वीं के प्रथम लेसन फिजिक्स का लाइट अर्थात प्रकाश के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला लेसन का नाम था प्रकाश, और उसका सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि प्रकाश कहते किसे हैं। प्रकाश कहते किसे हैं। तो देखिए, प्रकाश कहते किसे हैं, तो आइए इसका आंसर करते हैं। प्रकाश वह भौतिकी कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ये इसकी पूरी आंसर होगी कि प्रकाश वह भौतिकी कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अगला क्वेश्चन है किरण किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन था किरण किसे कहते हैं। आंसर है कि प्रकाश जिस पथ पर गमन करती है, अर्थात प्रकाश जिस पथ पर चलती है उसी को हम लोग गमन करना कहते हैं, उस पथ को किरण कहते हैं। उस पथ को किरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका किरण पुंज किसे कहते हैं। अर्थात देखिए, आंसर इसका इस प्रकार है कि किरणों के समूह, अर्थात जहां बहुत सारे किरण मिलते हों, किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। अब देखिए, आपसे क्वेश्चन में तो इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछते, हाँ, लेकिन आपसे ये क्वेश्चन ज़रूर पूछते हैं कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोग इसको ऑब्जेक्टिव में मार्क करके रखिएगा कि किरण पुंज के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। किरण पुंज के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। चलिए, अब कौन कौन प्रकार होते हैं वो पढ़ा जाए। पहला प्रकार होता है अभिसारी किरण पुंज, अर्थात अभिसारी का अर्थ ही होता है कहीं पर आके मिलना, कहीं पर आकर मिलना। तो देखिए, वैसा किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अब देखिए, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बहुत तरह से ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं कि जहाँ सारी किरण पुंज एक प्रकार से आकर मिलती है तो उसे क्या कहते हैं। तो वो आपके अभिसारी किरण पुंज होते हैं। तो चलिए, आप लोग साथ साथ नोट भी करते जाइए। अब देखिए, यहाँ पर इस फिगर में आपको ये बताया जा रहा है कि सारी की सारी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है। जिस तरह से आपको ये तीर का चिन्ह दिख रहा है कि प्रकाश बिंदु पर आकर सभी मिल रही है, उस तरह के आप इस फिगर में देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझते जा रहे होंगे। पर आते हैं अगले प्रकार पे आते हैं। नंबर दूसरा प्रकार जो होता है वो इसका दूसरा जो प्रकार है वो इसका ये है अपसारी किरण पुंज होता है फैलना, एक जगह से निकलकर फैलना। तो अपसारी किरण पुंज वैसे किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है। एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। आपको अंडरलाइन कौन सा करना है कि आपको ये लाइन अंडरलाइन करना है, जिसमें यहाँ शो करेगा कि विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है। जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि जिसमें आप देख सकते हैं कि सारी किरणें एक बिंदु से निकलकर फैल रही है। चलिए अगला प्रकार देखते हैं। अगला प्रकार है आपका समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज, तो देखें, तो इसका आंसर इस प्रकार है कि वैसा किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक दूसरे के समानांतर हो, अर्थात समान अंतर के बीच में हो, यानी दोनों के बीच का गैप जो होना चाहिए, वो डिफरेंस, वो सब में समान होना चाहिए। जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, तो वो सभी जगह पे समान होता है, तो उस तरह के किरण पुंज क्या कहलाते हैं, समांतर किरण पुंज। ये सभी क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रकाश के परावर्तन के अनुसार पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है। पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है प्रकाश के परावर्तन के अनुसार। तो प्रकाश को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है प्रकाश के परावर्तन के अनुसार। पारदर्शी पदार्थ, दूसरा अपारदर्शी पदार्थ और तीसरा पारभासी पदार्थ। आपको एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन तो नहीं मिलेंगे, लेकिन इससे रिलेटेड आपको ऑब्जेक्टिव मिलते हैं। आपको एक पदार्थ का नाम दे दिया जाएगा और पहचानना कहा जाएगा कि पहचानिए कि आखिर ये पदार्थ कौन सा है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन करते हैं। पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं। देखिए, पारदर्शी का अर्थ होता है कि प्रकाश जिससे आर पार हो जाए, अर्थात इस पार से उस पार हो जाए, जैसे कि कांच, वायु, इस तरह की चीज़ें। तो चलिए, पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, इसका आंसर कर लेते हैं। तो वैसा पदार्थ जिसमें से प्रकाश की किरणें आर पार हो जाए, अर्थात बिना रुकावट के इस पार से उस पार हो जाए,
तो उस तरह के पदार्थ जो होते हैं आपके पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल जैसे में कर लेते हैं, जैसे में कांच, जल, हवा इत्यादि। कांच, जल, हवा इत्यादि इत्यादि आप लोग लिखते चलें। अगला प्रकार होता है पदार्थ के परावर्तन के अनुसार अपारदर्शी पदार्थ। तो वैसे पदार्थ वैसा पदार्थ जिसमें प्रकाश की किरणें आर पार नहीं होती हो, अर्थात पूर्ण रूप से आर पार नहीं होती हो, बिल्कुल भी आर पार नहीं होती हो, तो उस प्रकार के पदार्थ अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कि आपका पत्थर, ईंट, रोड वगैरह कुछ भी जिससे कि प्रकाश पार नहीं कर पाते हों। चलिए अब नंबर 3 जो था प्रकाश का पदार्थ का, अब नंबर 3 है आपका पारभासी पदार्थ। इसी को अर्ध पारदर्शी पदार्थ भी कहते हैं। तो वैसे पदार्थ जिनसे अगर प्रकाश की कुछ किरणें आर पार हो, मतलब थोड़ा बहुत ही पार कर पाए, पूर्ण रूप से पार नहीं कर पाता हो, या आधा पार कहें, यूँ बोले कि आधा पार करे और आधा पार नहीं करे, तो वो प्रकार पारभासी पदार्थ कहलाते हैं। अब इसका एग्जाम्पल जैसे देखते हैं तो घिसा हुआ कांच, जैसे कांच को आप घिस दे तो उससे प्रकाश पूर्ण रूप से पार नहीं हो पाती है। तेल लगा हुआ कागज़ इत्यादि बहुत सारी चीज़ें होती है जो आप जानते भी होंगे। अब देखिए प्रकाश के पद पढ़ते हैं हम लोग, प्रकाश के पद पढ़ते हैं। तो इस पर प्रकाश के पद हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में। तब तक आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें और इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और आज जितने भी क्वेश्चन आपको पढ़ाए गए हो उसका आप लोग फेयर बना ले, एक नोटबुक बना ले जो कि आपको एग्ज़ाम के समय बहुत ही काम आएगी। और ये क्वेश्चन सारे ऑब्जेक्टिव के नज़रिए से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए इतना ही।